रिस्पेक्ट कभी भी फ्री में नहीं मिलती, उसे कमाया जाता है। हर इंसान ऐसा फील करना चाहता है जैसे वो भी सोसाइटी का एक वैल्यूएबल मेंबर है और उसकी इंपॉर्टेंस दूसरे लोग अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से वो उससे पोलाइटली बात करते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम दूसरों की रिस्पेक्ट पाने और अपना नाम बनाने के लिए कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे और दूसरे लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो जाती है और एकदम से हम उनकी नज़रों में सारी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस खो देते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम आपकी कुछ ऐसी ही बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समय रहते नहीं बदला तो आप हमेशा की तरह ही हर रिलेशनशिप की शुरुआत में तो लोगों को थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर पाओगे, लेकिन फिर थोड़े समय बाद ही आप वापस से लोगों की नज़रों में नीचे गिर जाओगे। हैबिट नंबर 1, आप हमेशा अपने बिलीव्स को बेच रहे होते हो। अगर आप अपने बिलीव्स, आइडियोलॉजीज या वर्ल्ड व्यू को बहुत कसकर पकड़ कर बैठे हो तो कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आप दूसरे लोगों के आगे भी अपनी ही पॉलिटिक्स या अपनी फिलॉसफीज बेचना शुरू कर देते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी अपने बिलीव्स को छोड़कर आपकी आइडियोलॉजीज को पकड़ ले, तो ये चीज बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होती है और इससे आप अपनी भी सारी रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हो। अनचाही एडवाइस किसी को अच्छी नहीं लगती और वो लोग जो अनचाही एडवाइस बेचते फिरते हैं वो तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। हैबिट नंबर 2, आप दूसरों को खुद को दबाने देते हो या आप खुद ही डोमिनेंस की गेम खेलते रहते हो। एक इंसान जो हर किसी के आगे अपनी डोमिनेंस, पावर या सुपीरियोरिटी को प्रूव करने के लिए सार्केज्म, चिड़चिड़ी टोन या पैसिव एग्रेशन का यूज कर रहा होता है तो उससे ज्यादा इमेच्योर और फूलिश वहां कोई नहीं लगता। ऐसे ही एक इंसान जो ये सब खुद के साथ होने देता है और लोगों को खुद को डोमिनेट करने देता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करता। आपको किसी भी इंसान के आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। खुद में इस चीज को नोटिस करो कि जब आप किसी से कुछ बात कर रहे होते हो और कोई तीसरा इंसान आपकी बात को काटते हुए कुछ बोलने लगता है तो आप क्या करते हो? क्या आप खुद चुप हो जाते हो ये सोचकर कि आपकी बात तो वैसे भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, या फिर आप पहले अपनी बात को फिनिश करते हो और उसके बाद उस इंसान की बात का जवाब भी दे देते हो? अगर आप किसी को खुद को इंटरप्ट करने देते हो तो इससे लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि आप और आपकी बातों में कोई दम नहीं है। आपको कभी भी रोकना या टोकना सही है और आपकी ये हैबिट आपको उनकी नज़रों में कम इंपॉर्टेंट बना देती है। दूसरे एक्सट्रीम पर अगर आप बाकियों की कन्वर्सेशन में घुसकर और उनकी बात काट कर अपनी बात रखते हो और ये दिखाते हो कि आपकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस केस में भी लोग आपको डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। इसलिए ना तो किसी दूसरे को दबाओ और ना ही खुद किसी के नीचे दबो। हैबिट नंबर 3, आप लोगों से लेते ज्यादा हो और देते कुछ नहीं। ये हैबिट भी बहुत कॉमन है क्योंकि बहुत से लोग दूसरों से मदद या उनकी चीजें तो ले लेते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ भी लौटाने की समझ नहीं होती। अगर आप किसी इंसान के साथ कुछ खाने पीने या हैंग आउट करने के लिए जाते हो और वो बिल को पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगली बार आपने बिल पे करना है। इवन लोग आपको तब ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे जब आप पहली बार में ही उन्हें कुछ देने से कतराओगे नहीं। हाउएवर, अगर आप ही हर बार उस दोस्ती, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में कुछ देते रहते हो तब भी आप गलत हो। हर चीज में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है ताकि लोग आपको यूज ना करें और आप बिना जाने उन्हें ना यूज करने लग जाओ। हर इंसान आपके हर एक्शन और बात को याद रखता है, चाहे आपने उनसे कोई चीज उधार लेकर वापस नहीं करी, उनके पैसे नहीं लौटाए या आपने उन्हें उनके मुश्किल समय में सपोर्ट नहीं करा। कोई भी आपको तब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा जब तक आप हर तरह के रिलेशनशिप में होने वाले लेन देन को नहीं समझ लेते। हैबिट नंबर 4, आप लोगों की बुराई करते हो। ये हैबिट ऐसी होती है जिस पर ऑलमोस्ट हर इंसान ही डिसएग्री करके बोलता है कि वो तो ये काम कभी नहीं करता, लेकिन असलियत में ज्यादातर नॉर्मल इंसान किसी न किसी पॉइंट पर दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में गॉसिप जरूर करते हैं और ये एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव हैबिट होती है। आप चाहे अपने कितने भी अच्छे दोस्त के साथ क्यों ना हो, कभी भी किसी की बुराई मत करो और उसे टोटली गलत मत बोलो। इवन अगर आप किसी इंसान के एक्शन या बिलीफ से अग्री नहीं करते तब भी उनके बारे में गॉसिप करना यूजलेस है। गॉसिपिंग उस मोमेंट में तो ऐसी लगती है कि आप कुछ जरूरी बात करके एक इंसान के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, लेकिन आप दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल कर रहे होते हो कि आप वो इंसान हो जिसका बुराई से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जस्ट बिकॉज आप दूसरों की बुराइयां अच्छे से देख पाते हो। इस तरह से उस इंसान के मन में आपके ख्याल नेगेटिविटी के साथ जुड़ने लगते हैं। इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट कमाने के लिए कभी भी गॉसिपिंग में खुद को एंगेज मत करो। हैबिट नंबर 5, आपका फोकस मैं से नहीं हटता, यानी किसी से भी बात करते हुए बस अपनी ही तारीफ करते रहना और बस मैं करते रहना कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए,
कभी ये कि आपको कौन सी जॉब मिली, आप दूसरों से कितना ज़्यादा कमाते हो, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर कोई इंसान आपसे डायरेक्टली आपकी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पूछता तो आपको इस टॉपिक को बाहर लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट लगते हो कि आप में अपनी कुछ गिनती की अचीवमेंट्स के अलावा कोई दूसरी क्वालिटी है ही नहीं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इनकम, आपकी जॉब या आपकी मटेरियल चीज़ों से नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर से डिफाइन होती है। अपनी कामयाबियों या खूबियों को सेलिब्रेट करना और उनकी खुशी दूसरों के साथ बांटने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जब एक इंसान अपनी तारीफों के टॉपिक से बाहर निकल ही नहीं पाता, तब उसका ये सेल्फ ऑब्सेशन सबके आगे आने लगता है और लोग उससे खुद ब खुद दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेशन या नार्सिसिज्म इनसिक्योरिटीज को ढकने का तरीका होता है और एक मैं करता इंसान दूसरों को ऐसा लगता है जैसे वो अपने किसी सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो झूठा है। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करके ये नोटिस करो कि कहीं आप भी हमेशा खुद को एडवर्टाइज करके लोगों की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस तो नहीं खो रहे। हैबिट नंबर 6, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। आप जिन लोगों को भी डीपली रिस्पेक्ट करते हो उनमें ये चीज़ नोटिस करना कि वो मोस्टली ऐसे ही लोग होंगे जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। वो अपना काम दूसरों पर नहीं डालते और ना ही लाइफ मुश्किल होने की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वाइज और वेल रिस्पेक्टेड इंसान ही ये बात जानता है कि लाइफ में मीनिंग तभी मिलता है जब उसका बोझ खुद उठाया जाता है और उससे जुड़े काम खुद करे जाते हैं। हैबिट नंबर 7, अपने शब्दों पर कायम न रहना। एक इंसान के शब्द उसकी गहराइयों को नापने में बहुत काम आते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रॉमिसेस को तोड़ते हो और जो बोलते हो उसे पूरा नहीं करते, तो ऐसे ना तो आपकी बातों की कोई वैल्यू बचती है और ना ही आपकी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 5 सालों से एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक दिन आपका पार्टनर आपको उन पर चीट करते हुए पकड़ लेता है, तो उस मोमेंट में ये मैटर नहीं करता कि आप दोनों का बॉन्ड कितना डीप था या आप कितने सालों से साथ थे। जैसे ही वो आपको अपना वादा तोड़ते हुए देखते हैं, वैसे ही उनकी नज़रों में आप अपनी सारी रिस्पेक्ट इमीडिएटली खो देते हो। सिमिलरली, अगर आप अपने दोस्तों या फैमिली के आगे अपने फ्यूचर के प्लान्स और गोल्स के बारे में बात करते हो, लेकिन कभी भी उन गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, तो ऐसे में आप खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देते हो, क्योंकि दूसरों को अपने गोल्स बताने से ही आप ऑटोमेटिकली उनके अंदर के जज को भी जगा देते हो और खुद के अंदर के जज को भी। आप खुद के आगे तो कोई बहाना बनाकर आलसी होना जस्टिफाई कर सकते हो, पर दूसरे लोग आपकी इस हरकत को नोटिस करेंगे और वो ये समझेंगे कि आपकी बातों पर विश्वास नहीं करा जा सकता। आप बोलते ज्यादा हो लेकिन करते कुछ नहीं। याद रखो, रिस्पेक्ट को कमाने में बहुत समय और मेहनत लगते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट गंवाने में ना तो ज्यादा समय लगता है और ना ही कोई मेहनत। हैबिट नंबर 8, आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट लेने का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रिस्पेक्ट देना। चाहे आप अपने पेरेंट्स से गलत तरीके से बात करते हो, अपने दोस्तों पर चिल्लाते हो, ट्रैफिक में 2 मिनट में ही अपने आगे वाले को गुस्सा करने लगते हो, या रेस्टोरेंट में जाने पर वेटर को गालियां सुनाने लगते हो। हर डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट आपको दूसरों की नजरों में नीचे लेकर आता है और आपके अंदर लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन को दिखाता है। इसलिए रिस्पेक्ट लेने वाले काम करो और बाय डिफॉल्ट लोगों को रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करो।